प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर ओन जहान ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। नशे पर हमारे प्रोग्रामों की सीरियल जारी है और आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू गुटखा है। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद मदरसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे सुनने में आया है कि गुटखा में मेथाडोन डाली जाती है। ये बताएं मेथाडोन है क्या, क्या वाकई उसमें डाली जाती है, किस हद तक डाली जाती है और उसके क्या नुकसान हैं? नशावर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपियम या फ्यून जो है एक नशावर चीज़ है। पापी फ्लावर्स, पोस के डोडे, उनमें से ये अखज़ की जाती है। तो अफ्यून से एक चीज़ अखज़ की जाती है, जैसे हीरोइन है, कोई कोडीन है, मॉर्फिन है। इस तरह करके मेथाडोन एक नशावर चीज़ है जो गुटके से हासिल की जाती है, जो जो अफ्यून से हासिल की जाती है। सॉरी, ये अफ्यून से हासिल की जाती है। और ये जो है हरीस किस्म के, जो जिनको किसी की आइंदा ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं होती, प्यार बल्कि नहीं उनका है किसी इंसानियत के साथ जिनको। इंसानियत के वो जी। दुश्मन लोग हैं। प्यार तो प्यार रहा, वो दुश्मन है। वो चाहते हैं कि इंसानियत पूरी जो है, पूरी मखलूक खुदा इस पे लग जाए, इस मज़मूम और इस मज़मूम प्रोग्राम के ज़रिए से वो दौलत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। वो इसमें मेथाडोन इस्तेमाल करते हैं। और कई एक अक़साम ऐसी पकड़ी गई हैं अखबारी ख़बरों के मुताबिक जिनमें मेथाडोन पाया गया है, जो कि नशावर चीज़ है और जो उस पर लग जाता है उसको फिर छोड़ नहीं सकता। मेथाडोन का काफ़ी नुकसान है और लोग जो ये इस्तेमाल करते यानी हैं यानी हीरोइन कि की तरह की, बनाने के लिए, वो अपने थोड़े फ़ायदे के लिए कई जानों का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल वो मेथाडोन जो है फ्यून का, जैसे कि मैंने कहा है कि हीरोइन की तरह की वो चीज़ है, नशावर है, जो उस पर लग जाता है उसको छोड़ नहीं सकता। और मासूम बच्चे ज़ाहिर है इसको सस्ता समझ के उस पर लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल है गुटखे का, पाकिस्तान में किस हद तक इसका इस्तेमाल है? पाकिस्तान में कराची में एक दफ़ा एक जायज़ा और सर्वे किया गया था। उसके मुताबिक रोज़ाना की जो खपत है गुटखे की, वो 45,000 मन एक यौम की, यानी योमिया जो खपत है 45,000 ये तो मन है। बहुत ज़्यादा और नहीं है इस तरह डॉक्टर अगर साहब? देखें तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहर हैं और काफ़ी आबादी वाले शहर हैं कराची के बाद भी। तो उनमें अगर देखा जाए तो यह तो बेतहाशा इसकी मकदार बनती है। तो इस तरह इसका नुकसान आप अंदाज़ा लगा लें किस कदर होगा। फिर चूँकि एडिक्शन पैदा करता है, नुकसानात के साथ साथ, क्योंकि जो इस पर लग जाता है उसको छोड़ नहीं सकता। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है गुटखे के इस्तेमाल में और दरामद में क्या किरदार अदा कर रही है? वो चाहते हैं कि इसको यानी ज़ाहिर तो ये करते हैं, अखबारी ख़बरों के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि ज़ाहिर तो ये करते हैं कि हम खैर खा हैं कौम के और इसको बंद करना चाहते हैं। अगर बंद करना चाहते हों और मुखलिस हों तो इसको बंद कर सकते हैं, इसको दरामद ही ना करें। लेकिन वो ये शो करते हैं, लेकिन वो भारी टैक्स लगाते हैं और उनकी को मुट्ठी गर्म कर दे अफसरान की तो वो उनको कवर अप करते हैं और उसकी हिमायत करते हैं अंदरून खाना। लेकिन वो शो ये करते हैं कि भारी टैक्स लगा के और ज़रियों से छापे मार के इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। वरना अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसको ख़त्म नहीं करते बल्कि इसके हक़ में होते हैं। ये एक अखबारी ख़बरों के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। दरामद तो अपनी मर्जी पे किया जाता है, इसमें उनकी अपनी मर्जी शामिल है, तभी आ रही है चीज़ और उसका इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो ये रहा है। पाकिस्तान में भी बनता है, कराची में, दूसरे शहरों में, और इसी तरह करके इंडिया, ताइवान, इंडोनेशिया, मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किया जाता है, बांग्लादेश वगैरह से। डॉक्टर साहब, गुटखे का इस्तेमाल तो दुनिया भर में चल रहा है, डॉक्टर साहिबान के क्या राय है इस बारे में? के बारे में डॉक्टरों की राय ये है कि इंतहाई ख़तरनाक है, कैंसर पैदा करता है, दूसरी बहुत सी बीमारियां पैदा करता है और इसको फिलफौर बंद कर दिया जाना चाहिए। और वो जो मुनाफाखोर लोग हैं और जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके ऐसी सख्त पाबंदियाँ लगानी चाहिए इसकी दरामद पे, बरामद पे और इसके इस्तेमाल पे। इसको फिलफौर और यकलख इसको बंद कर देना चाहिए और इसकी पूरी तरह करके हौसला शिकनी करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अपने माशरे में देखा है बेशुमार बच्चे हैं जो इस बद आदत में पड़ गए हैं। उन बच्चों के वालिदैन उनके बारे में क्या कहते हैं? नीज ये भी बताएं कि उनको असातिज़ा जो हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है उन बच्चों चूँकि के बारे में? इसमें एक वक्ती तौर पर एक तहरीक और एक फ़रहत और तफरीह का बायस ये बनता है
तो वक्ती तौर पर तो उनको ये बच्चों को महसूस होता है, लेकिन बच्चे चूँकि नाअक़बत अंदेश होते हैं, उनको मुस्तक़बिल का कोई फ़िक्र नहीं होता, तो उनको ना तो पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान रह जाता है, वो वैसे कामों में भी सुस्त हो जाते हैं, पढ़ाई की तरफ भी कोई ध्यान नहीं रहता, और ना किसी और जो एक्टिविटीज़ या और दूसरी सरगर्मियाँ बच्चों की होती हैं, खेलना कूदना या और कामों में उनके अंदर जो एक वलवला होता है, वो जो कि सारा कुछ ज़रूरी है। उसको ये मिलियमेट कर देता है। तो ये तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियों में असातिज़ा का कहना है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। वालिदैन भी काफ़ी उनको मायूस करते हैं, बच्चे जो होते हैं वालिदैन को मायूस करते हैं, क्योंकि वो घर में और जो फ़राइज़ होते हैं मुआशरे के अंदर रहते हुए आगे बढ़ने पनपने के लिए जो कुछ खूबियाँ होनी चाहिए वो उनसे बिल्कुल आरी हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बच्चों के वालिदैन के लिए और असातिज़ा के लिए बहुत ये मायूस कुन हालात पैदा कर देता है। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है क्या कि वो जैसे तफरीह के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? तफरीह के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे ख़ास तौर पर उनको लगाया जाता है, इरादतन लगाया जाता है, बदनीति के साथ लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे फिर छोड़ नहीं सकते। जो गुटके पे पड़ जाता है फिर गुटके का ही होकर रह जाता है, गुटका ही बन जाता है वो। तो इस लिहाज से जो है ना उसको छोड़ना, फिर इस वक्त दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ अफराद हैं जो गुटके पे लगे हुए हैं। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया में दो जो हैं, दो सूबे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उनमें बहुत कसरत के साथ जो बच्चे हैं 15 साल से कम उम्र के बच्चे, वो बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और 16% लोग 16% बच्चे हैं जिनमें मुंह का कैंसर जो है ना वो तशख़ीस किया गया। तो इस लिहाज से इंतहाई ख़तरनाक इसके नताइज हैं और इसको फौरी तौर पर चेक करना चाहिए। सही, यानी कि यह है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बच्चों से शुरू करेंगे। होता है। डर से एक सवाल जो मेरे जहन में उठ रहा है वो यह है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं ये लोग? वो इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि ये पाउडर दानादार या इस तरह करके होता है, उसकी छोटी सी गोली सी बनाते हैं, मैंने इस्तेमाल करते देखे हैं। गोली सी बना के छोटी सी वो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ होंठ के यानी मसूड़ों और होंठ की अंदरूनी साइड पे रख लेते हैं, ये और तो वो उसको नस्वार रखने वाला नस्वार की तरीका तरह है। के अच्छा उस अच्छा। तरह करके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ करते हैं। जो मैंने देखा इस तरह करके है, जो उमूमन कहा सुना जाता है, और उसका जो रस है वो चूसते रहते हैं, बाज़ दफ़ा थूकते रहते हैं। रंगीन अगर उसका वो हो जो पानी थूकते हैं वो जगह जगह निशानात डाल देता है। और उसके अलावा जो चूसते हैं तो मैदे में इसका जहर जाता है। तो ये इसके तरीके हैं आम तौर पर। जहाँ इनकी पैदावार ज़्यादा है, इनका इस्तेमाल वहीं पे ज़्यादा है या और मुल्क ममालिक हैं जहाँ पे इनकी पैदावार कम है वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? आपकी नज़र ज़्यादातर में क्या है? जनूब मशरक़ी एशिया में इस्तेमाल होता है इन ममालिक में, और उसके अलावा दूसरे ममालिक को फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, बरामद किया जाता है और बड़ा पैसा कमाया जाता है। और हुकूमतें जो दरामद करने के लाइसेंस जारी करती हैं, इजाज़तनामे देती हैं, वो बहुत कमाती हैं। और बनाने वालों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई तारीख इनके ख़िलाफ़ उठती है तो उसको दबा देते हैं अखबारी ख़बरों के मुताबिक या मीडिया के मुताबिक। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल जो कि मैं इस प्रोग्राम में आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया में कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं? फ़ीसद का तो ये सही अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगाया गया, लेकिन यह है कि गुरबा के जो बच्चे जिनकी माली दस्तरस इतनी की होती है कि वो सस्ती चीज़ ख़रीद सकें, उनके बच्चे ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फारग बच्चे और जो पढ़ाई से भागे हुए बच्चे और इस तरह करके जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देने वाले, और इस तरह करके मज़दूर जिनकी छोटी मोटी तनख्वाहें, होटलों पे बच्चे जो काम करने वाले होते हैं, उनकी माशी दस्तरस के अंदर होता है। इस वजह से सिर्फ वही अक्सर इसकी तरफ राग़िब होते हैं। जो दूसरे होते हैं जो ज़्यादा जिनकी माली इस्तात होती है वो कम ही देखे गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी राय क्या है कि लोगों को इससे कैसे छुटकारा हासिल हो सकता है? छुटकारा इस तरह हासिल हो सकता है कि जो हुकूमत की पॉलिसियाँ वो चेंज होनी चाहिए। हुकूमत इसके ऊपर सख्त पाबंदियाँ लगा दे, इसके बनाने पे, इसके इस्तेमाल पे, पैदावारी और ना हो। जो है ना सख्त सज़ाएँ दी जाएँ जो इसको बनाते हैं। और वो जो मुनाफिकाना कहा जाता है कि वो चालें इख्तियार करते हैं, उनको तर्क किया जाए और इखलास के साथ इसको रोका जाए। और फिर अवेयरनेस या जो है लोगों तक इसकी नुकसानात के बारे में उनको अवामी आगाही हासिल हो, मीडिया के ज़रिया से, अखबारों के ज़रिया से,
प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि जो वालदैन को भी पता चले कि क्या सूरत हाल है। वो सस्ती चीज़ें देख के सिर्फ ये कि मीठी छालिया है और सुपारी है और ये है और वो है, इन चीज़ों से इब्तदान इसको रोका जाए और उनको बताया जाए कि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, तो इस तरह करके इसको रोका जा सकता है। लेकिन जब तक हुकूमतें मुखलिस नहीं होंगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे नाजरीन तक बहुत मुफीद मालूमात पहुँचाई है। नाजरीन, इसी बात पर मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।